और चलिए 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। पहली ब्रेकिंग, देश में कोरोना वायरस के BF7 वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। 4 लोगों की कोविड-19 के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की खबर सामने आई है। ओडिशा और गुजरात में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट के संक्रमण से सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए। दूसरी ब्रेकिंग, कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में कोरोना महामारी के BF7 वेरिएंट से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। तीसरी ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस महामारी से निपटने के लिए आज आपात बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही KMC ने स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य करने के आदेश भी जारी किए। चौथी ब्रेकिंग, ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 10:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अलर्ट जारी करते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को जांच से लेकर संक्रमण के उपचार तक की व्यवस्था शुरू करने के लिए कहा है। Home Infotech Solution. Design your business website. Grow your digital and social network. Increase your sales, make your brand. Our services is website design development, digital marketing, software development, mobile app development, graphic designs. If your requirement, contact us 7990-530-175. पांचवी ब्रेकिंग, कोविड के खतरों के बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों की जांच का फैसला लिया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वेरिएंट पर नजर रखने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य को कहा। छठी ब्रेकिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। सातवीं ब्रेकिंग, दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मेयर चुनाव के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 27 दिसंबर तय की गई है। 6 जनवरी 2023 को दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में मेयर का चुनाव है। दिल्ली MCD में मेयर के चुनाव के साथ ही डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। आठवीं ब्रेकिंग, यूपी में अब स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। राजधानी लखनऊ में डीएम के आदेश के बाद अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। वहीं नोएडा में भी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव करते हुए पहली क्लास से 12वीं तक के स्कूलों को सुबह 9 बजे से खोलने का आदेश दिया गया है। 9वीं ब्रेकिंग, शिवसेना के उद्धव गुट को एक बड़ा झटका देते हुए राउत के बेहद खास माने जाने वाले भाऊ साहेब चौधरी शिंदे गुट में शामिल होंगे। भाऊ साहेब चौधरी फिलहाल नागपुर पहुंचे हैं। वहीं भाऊ के शिंदे गुट जाने पर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया। 10वीं ब्रेकिंग, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं मेहरौली के जंगलों से पुलिस को जो शव के टुकड़े हड्डियों के रूप में मिले थे वो श्रद्धा वकल के ही थे और इन शव के टुकड़ों का श्रद्धा के पिता के DNA से मिलान हो गया है। ऐसे में आज की सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। 11वीं ब्रेकिंग, अंकिता भंडारी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों के नार्को टेस्ट पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इस केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और सौरभ नार्को टेस्ट को तैयार हो चुके हैं, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था और आज इस मामले में आरोपी अंकित अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगा, जिसके बाद आज आरोपियों के नार्को पर कोर्ट अंतिम फैसला ले सकती है। बारहवीं ब्रेकिंग, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज फिर सुनवाई होगी। मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर बीते दिन समय की कमी के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी, लिहाजा न्यायालय ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को भी आज तक के लिए बढ़ा दिया था। 13वीं ब्रेकिंग, बिहार के गोपालगंज में दूसरा इथेनॉल फैक्ट्री सिद्धवलिया में बनकर तैयार हो गया है। आज सीएम नीतीश कुमार इथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इस फैक्ट्री के चालू होते ही प्रतिदिन 75,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जा सकेगा। वहीं जिला प्रशासन और चीनी मिल प्रबंधन की ओर से उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का, एक्ट्रेस जैकलीन की विदेश यात्रा की अनुमति देने वाली याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। जैकलीन ने अर्जी में 23 दिसंबर से बहरीन की यात्रा करने की अनुमति देने का विरोध किया है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने एक्ट्रेस के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी थी।
15वीं ब्रेकिंग। उत्तर प्रदेश में मिडिल ईस्ट के देशों से 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने विदेशों का दौरा किया, जिसके बाद राज्य में निवेश के कई प्रस्ताव मिले। इससे संबंधित रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। 16वीं ब्रेकिंग। गुजरात के अहमदाबाद के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में मां बेटी की रहस्यमयी हालात में लाश मिली। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर के कबाड़ में बेटी की लाश मिली, जबकि मरीज के बिस्तर के नीचे मां की लाश मिली। पुलिस ने बेटी और मां दोनों की हत्या का शक जताया है। 17वीं ब्रेकिंग। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक युवक की चाकू से कूटकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की ये वारदात 20 दिसंबर को हुई थी। आपसी विवाद में 3 युवकों ने केशव की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और 18वीं ब्रेकिंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष अपनी बात रखी। जेलेंस्की ने अपने इस दौरे पर रूस से लड़ने के लिए और ज्यादा हथियार दिए जाने की मांग की। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के लिए करीब $2 अरब की नई सैन्य सहायता का ऐलान किया है। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें। धन्यवाद।